देखिए हम लोग फिर से आ गए हैं आपके सामने। ग्रामीण परिवेश का जो पूरा क्लास चलाया जा रहा है, थ्योरी क्लास जो चलाई जा रही है, वो उसको आपके सामने लेके आ गए हैं हम लोग। कृषि से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उसको आपको आपके सामने लेके आ गए हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों आपको बता दें कि 5 पार्ट, मतलब 5 ऐसे इंस्टीट्यूशन जो आपके एग्जाम में आते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसका पीडीएफ सहित वीडियो पोस्ट किया जा चुका है। आप जिसको लिंक में जाके आप देख सकते हैं, उसका पीडीएफ है, और वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग अगला 5 और करेंगे और यहीं पे ये आपका सेक्शन खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि संबंधित इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, कई लोग इसको बोलेंगे इंस्टीट्यूशन थोड़ी है, नहीं, ये इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन का काम क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड को बनाना। ठीक, अब आपको बता दें कि 1988 से 1999 के बीच में इसका प्रारंभ हुआ था। हालांकि यूपी में 1 वर्ष बाद वित्तीय वर्ष में ये लगा था, मतलब 99 से 2000 के बीच में उत्तर प्रदेश में लगा था। अब आपका एग्जाम उत्तर प्रदेश से ओरिएंटेड है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के बारे में बताना जरूरी है। ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को ऋण दिया जाता है। अब क्रेडिट है तो क्रेडिट का मतलब ऋण ही होगा। ठीक, इसकी देखिए खास बात ये होती है कि इसका अवधि 3 साल का होता है, और ये 2015 में सवाल भी आपका आ चुका है। ठीक है, 2015 में जो आपका लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उस वैकेंसी में ये सवाल आया था कि किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है उसकी अवधि कितनी साल की होती है, तो उसका अवधि 3 साल का होता है। ठीक, रिसेंट में शायद इसका डेटा शायद चेंज हुआ है। अगर जो चेंज हुआ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। शायद इसका रिसेंट में चेंज होकर 5 साल हो गया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर होकर जरूर आपको बता दूंगा। ठीक, हमारे कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है कि अगर एक बार आप कार्ड ले लेते हैं यहाँ से, किसान क्रेडिट कार्ड मतलब अपना बनवा लिए, एक मतलब जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक किसान को नया बनवाना पड़ता है। फिर से अगर आप एक बार प्रोसीजर करवाएं, सारा डॉक्यूमेंट फिलअप किए, फॉर्म सबमिट किया और आपका कार्ड बन के आया, अब आप उस पर लोन अप्लाई कर दिए, लोन आपको मिल भी गया। ठीक, लेकिन आपको अगले साल फिर से इसे रिन्यू कराना होगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर से। अब ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं पता। ठीक, लेकिन आपको रिन्यू कराना होगा। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की एक खास बात और है कि अगर मान लीजिए आप लोन ले लिए यहाँ से, ठीक, और अगर आप उसी वित्तीय वर्ष में सरकार को लोन लौटा देते हैं, मतलब जो आप लोन लिए उसको लौटा देते हैं, तो आपका ब्याज कम हो जाएगा। मतलब जितना लगना था, अगर मान लीजिए 10% लगना था, तब वो 7% लगेगा, सरकार आपको छूट देगी। लेकिन अगर आप दूसरे वित्तीय वर्ष में लेके जाते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा लेके जाते हैं, तो सरकार उसका दुगना लोन चार्ज करती है। मतलब अगर 10 लिए हैं तो हो सकता है आपको 19-20% देना हो। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इसकी अवधि कितनी साल की होती है, 3 साल की होती है, 2015 में आया था, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसान ग्रामीण बैंक। ठीक है, किसान ग्रामीण बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रामीणों को बैंक से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम हमारे यहाँ इतने बैंक्स नहीं थे, ना ही इंफॉर्मेटिक लोगों को नॉलेज थी। तो उस टाइम पुश देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? आरआरबीज की स्थापना की थी। ठीक, ग्रामीणों को बैंक से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी। आज अपने आप आसपास अपने आप देख सकते हैं, आपको बैंक मिल जाएंगे। ठीक है, जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं आपको आसपास अवेलेबल हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो उससे आपको दूर नहीं जाना होता, बैंक शाखा में डायरेक्ट आपको नहीं जाना होता। आप उसके जो छोटे मोटे शाखा है वहां से भी पैसा जमा निकाल कर सकते हैं, छोटे मोटे काम बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एम नरसिम्हन जो समिति बनी थी 1975 में, उन्हीं की सिफारिश पर इस बैंक को गठन किया। मतलब ये एम नरसिम्हन समिति, इनको ये रिपोर्ट, मतलब उनको बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप क्या करिए कि ग्रामीणों को मतलब बैंक मुहैया कराया जा सके। तो वो अपना थ्योरी में ये दिए थे कि क्यों नहीं विलेज लेवल पर ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापना किया जाए और लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए इसके लिए। ठीक है, 1975 में देखिए पॉइंट लिखा है मैंने, यह एम नरसिम्हन समिति 1975 की सिफारिश पर गठित किया गया था। बाद में इसका क्या हुआ कि शिवरमन समिति आई और उसने क्या कहा कि देखिए जो आरआरबी है वो इतने इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, इसके जगह पे आपको क्या कर लेना चाहिए कि हमें नाबार्ड की स्थापना कर देनी चाहिए। अब ये नाबार्ड क्या है? नाबार्ड का मतलब यह है कि जो किसानों को जो आज के टाइम में जो लोन दिया जाता है वो नाबार्ड की मदद से ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसका
और नाबार्ड में विलय कर दिया गया, ठीक है। आरआरबीज और नाबार्ड का बाद में विलय कर दिया गया, इसके जगह पे हम लोग नाबार्ड की स्थापना कर दिए, ठीक है। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता है नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, बंबई में, ठीक है। आपको थोड़ा सा समअप करा दें, एम नरसिम्हन किसकी सिफारिश पर आरआरबी को गठित किया गया, एम नरसिम्हन पर, एम नरसिम्हन की समिति 1975 के आधार पर आरआरबी को बनाया गया भारत में। बाद में फिर शिवरामन समिति आए और बोले कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इससे अच्छा ये होता कि आप लोग नाबार्ड की स्थापना कर दें भारत में, ठीक, जो लोन वगैरह देने का काम करेगी। नाबार्ड एक डायरेक्ट बैंक नहीं है, ये इनडायरेक्ट बैंक है, ठीक है। और नाबार्ड के ऊपर जो होता है वो हमारा जो आरबीआई होता है उसका और नाबार्ड का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। बाकी जितने भी बैंक होते हैं उस पर आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, लेकिन नाबार्ड को स्वतंत्र छोड़ा गया है, ठीक है। ये अपने दर, मूल्य, रेट सब कुछ जो है इनका अपना इकोसिस्टम है, ये अपने से मेंटेन करते हैं। इसमें हमारी जो आरबीआई है वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है, और किसानों को लोन देने का ये बैंक काम करता है, बहुत बड़ा बैंक है। इंदिरा गांधी के टाइम इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भूमि विकास बैंक। अब देखिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वो सारे किसानों के लिए ही हैं, क्योंकि ग्रामीणों को ये समर्पित है, ठीक है। तो ये भी एक बैंक था, भूमि विकास बैंक इंस्टीट्यूशन था। इसमें क्या होता था कि जो किसानों की अचल संपत्ति, अब अचल संपत्ति क्या होता है, देखिए एक संपत्ति होती है जो चल संपत्ति होती है, एक संपत्ति होती है तो अचल संपत्ति होती है। आपके पास अगर कैश है तो वो मूवेबल है, ठीक। और आपके पास जैसे जमीन है, आपकी गाय है, आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो अचल संपत्ति है। तो किसानों की जो अचल संपत्ति होती है उसको बंधक बनाकर किसानों को लोन दिया जाता है। इस लोन में खास बात ये होता है कि इसका देखिए खासियत यही है, भूमि विकास बैंक में जो लोन दिया जाता है वो दीर्घ मतलब लंबे समय का लोन दिया जाता है, 15 साल। देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि एग्जाम्पल के तौर पर 15 साल का आपको ऋण दिया जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, कि कौन सा ऐसा संस्था है जो किसानों को लंबे समय तक लोन देता है, तो यही एक संस्था है जो 15 साल तक लोन देती है, ठीक है। अब देखिए 10 फरवरी 2011 को, अरे सॉरी माफ करिएगा, संपत्ति अब कितना लोन देती है ये आपको जानना है। अब डेट पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। तो जो किसानों की संपत्ति होती है, उस जो वास्तविक संपत्ति उनके पास है, उसकी कीमत का 50% उनको ऋण के रूप में दिया जा सकता है। मैक्सिमम क्या लिमिट है इसकी, एग्जाम में आएगा तो आप बोलेंगे जो उनकी चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसका 50% वो, अगर मान लीजिए कि आपके पास प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो आप इससे मैक्सिमम लोन कितना ले सकते हैं, 50 लाख का लोन ले सकते हैं। ये इसके कुछ विशेष पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये था आपका भूमि विकास बैंक जो आपको लंबे समय तक लोन देगा और आपकी अचल संपत्ति पर लोन देगा, उसका 50% लोन देगा जितनी आपकी संपत्ति है। उसके बाद देखिए एक और कार्यक्रम है स्वाभिमान कार्यक्रम, ठीक है। स्वाभिमान कार्यक्रम भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए क्या हुआ था कि ग्रामीण जो लोग हैं उन सब चीज जितने भी है सब इसलिए है ताकि ग्रामीणों को फायदा हो सके। तो ये भी एक ऐसा स्कीम है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बैंकों के प्रति जागरूक करने के लिए संस्था का गठन कराया गया है, ठीक है। लोगों तक बैंकों की सुविधा पहुंचाने के लिए और बेसिक नॉलेज देने के लिए स्वाभिमान कार्यक्रम को शुरू किया गया था। 10 फरवरी 2011 को स्वाभिमान कार्यक्रम को शुरू किया गया था, जिसमें भारतीय बैंक संघ, ठीक है, और भारत सरकार मिलजुल कर काम कर रही थी, ठीक। मतलब भारत सरकार और भारतीय बैंक संघ दोनों का हाथ है इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए, स्वाभिमान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। 10 फरवरी 2001 डेट जरूर से याद रखिएगा। इसका ध्येय वाक्य क्या है, का ध्येय वाक्य है सुनहरे कल का अभियान, ठीक है, सुनहरे कल का अभियान, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोग्राम है, लोगों में बैंकों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक प्रोग्राम है, जिसे 10 फरवरी 2011 को एनडीए की सरकार में शुरू किया गया था। देखिए अब उसके बाद लास्ट जो आपका है भारत में सहकारी आंदोलन, ठीक है, ये थोड़ा सा सॉरी एक पॉइंट आपका बच गया, इसको भी देख लेते हैं। 74,000 गांव, जब इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा था तो 74,000 ऐसे गांवों को स्पॉट किया गया, खोजा गया, जहां लगभग 2,000 या 2,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। उन्हें जो पिछड़े हुए थोड़े, उन्हें बैंकिंग मॉडल की सुविधा प्रदान करने और टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्रदान किया गया। इस जो आपका ये इंस्टीट्यूशन है, प्रोग्राम है, स्वाभिमान कार्यक्रम जो है इसके द्वारा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में आपका क्या है, भारत में सहकारी आंदोलन, ठीक है। अब देखिए भारत में सहकारी आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, बहुत पहले ही हो गया था, 1904 में ही इसका शुरुआत हो गया था। भारतीय क्वेश्चन आता है आपके सामने, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 2015 में कि भारत में सहकारी आंदोलन कब शुरुआत किया गया, तो यही लाइन एकदम एग्जैक्ट था, ठीक है, कि भारतीय संघ समिति अधिनियम के द्वारा 1904 में इसकी शुरुआत की गई थी। डेट आपसे पूछा था 1904, उसका राइट आंसर था, जिसके
फादर जो कि भारत में बोले जाते हैं वो एफ निकोलसन बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिए, वैसे भी हम लोग पीडीएफ दे ही देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताइए, कुछ गलती है तो वो भी बताइए, इसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और लास्ट बार फिर से बोलेंगे, जय हिंद। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।